मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं साइंस 7th क्लास में सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम का एक सेकंड वीडियो है। टाइम, इससे पहले एक और वीडियो हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, स्पीड के बारे में डिस्कस किया था और टाइप ऑफ मोशन एंड टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात किया था। ठीक है, तो अब हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो भी देखें और इसके बाद वाली वीडियो आपको बिल्कुल देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम। पहला आता है मेजरिंग ऑफ टाइम। ठीक है, देयर आर मैनी इवेंट इन नेचर दैट रिपीट आफ्टर टाइम इंटरवल। ठीक है, हमने नेचर में बहुत सारी इवेंट देखी है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ठीक है, जैसे मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ सन, जब भी सन राइज करेगा तभी हम क्या कहेंगे, मॉर्निंग कहेंगे। डे एंड नाइट, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे एंड टाइम। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में सन राइज हुआ और शाम को सन सेट हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। ठीक है, और जैसे शाम को सन सेट हुआ और तब से लेकर के जब तक सुबह को सन राइज होगा तो इसे क्या बोलते हैं, हम नाइट बोलते हैं। ठीक है, मंथ, द टाइम बिटवीन द टू न्यू मून, एक चांद के बाद जब दूसरा चांद आता है निकल करके तो इस गैप को क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं। ईयर क्या होता है, जब अर्थ सन का एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ये सारे टाइम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट डिवाइस ऑफ टाइम। क्या होती है मेजरमेंट डिवाइस ऑफ टाइम? ठीक है, तो सबसे पहले द टाइम मेजरिंग डिवाइस या फिर क्लॉक। क्या होता है, क्लॉक यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लॉक किसका कंसेप्ट यूज करती है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं, जो एक सेम पीरियड के बाद रिपीट होती है। अभी हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल दिखे, वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन थे, वो एक समय के बाद रिपीट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। टू मेजर द टाइम। ठीक है, तो क्लॉक क्या होती है, क्लॉक यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी पीरियोडिक मोशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजरमेंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कैसे टाइम मेजरमेंट होता है तो हम क्या कहेंगे, या फिर कौन सा कंसेप्ट यूज होता है टाइम मेजरमेंट के लिए, तो हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इस्तेमाल होता है टाइम को मेजर करने के लिए। इट मीन्स दैट इट यूज मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसी चीज, इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक मोशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ, जिनकी हेल्प से हम टाइम मेजर करते हैं, जिसमें से सबसे पहली डिवाइस है सन डायल। सबसे पहली डिवाइस है सन डायल। इट यूज द पोजिशंस ऑफ द सन टू डिपिक्ट द टाइम। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एक डायल बना हुआ होता है और इस डायल में एक सुई इस तरीके से खड़ी हुई होती है। तो जैसे जैसे इस पर सूरज पड़ता है तो इसकी शैडो बनती है। तो जैसे जैसे इसकी शैडो बनती है, सपोज करो शैडो यहाँ बन रही है तो 11 बज रहे, शैडो यहाँ बन रही है तो 10 बज रहे। देखो डायल इसका बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे घड़ी का डायल होता है। ठीक है, बस हम परछाई के हिसाब से डायल पे देखते हैं कि परछाई किधर पड़ रही है, तो जिधर भी परछाई पड़ रही है उसी हिसाब से हम टाइम का अनुमान लगाया करते थे। पहले इस तरीके की डिवाइस इस्तेमाल किया जाती थी करने के लिए। ठीक है, एक तरीका और अपनाया जाता था, जैसे सपोज करो हमारे पास ये गोला है, इसे 12 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 12, यहाँ लिख देते हैं 6, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ क्या करते थे, एक डंडा या एक तलवार खड़ी कर देते थे। जैसे ही तलवार पे सूरज की लाइट पड़ती थी और सूरज एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एक शैडो यानी परछाई बना देता था, तो उस परछाई को देखते थे वो कहाँ पड़ रही है और उस हिसाब से हम टाइम का अनुमान लगाया करते थे। लेकिन इस मेथड में सबसे डिसएडवांटेज क्या है
कि जिस दिन अगर सन नहीं निकलता है, सनराइज नहीं होता है, जैसे सर्दियों के टाइम में काफ़ी देर ऐसे हो जाते हैं कि जब सन नहीं निकलता, तो ऐसे समय पर ये डिवाइस फेल हो जाती है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी डिवाइसेस थी जिनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी डिवाइस है क्लॉक वाटर या फिर वाटर क्लॉक। इसमें क्या होता था, इट यूज वाटर टू मेजर द टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता था, ऊपर से नीचे तक के एक पानी भर दिया जाता था इसमें। ठीक है, अब ये पानी बूंद बूंद करके टपकता था। जैसे ही ये कंप्लीट पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, फिर दोबारा इसे भरते थे, फिर ये ख़त्म हो जाता, फिर 2 आवर कंप्लीट हो जाते थे। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम को मेजर कर सकते थे। इसके बाद फिर और भी डिवाइसेस है। उसके बाद फिर हमारे पास डिवाइस आई सैंड क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक मतलब इसमें एक रेत भरा हुआ होता है। जैसे ये कंप्लीट इधर का रेत नीचे जा करके इसमें आ जाता है, तो इसका मतलब 1 आवर पूरा हो गया। ठीक है, फिर इसको पलट करके दूसरी साइड से रख दिया जाता था, फिर दूसरा आवर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी डिवाइस आई पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, ये जो पेंडुलम टंगा हुआ है ये इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे घूमता था। जब ये पेंडुलम यहाँ से चल करके यहाँ तक और यहाँ से चल करके यहाँ तक, यानी एक चक्कर पूरा कर देता था तो 1 सेकंड कंप्लीट होती थी। और ऐसे ऐसे जब 60 चक्कर पूरे हो जाते थे तो ये वाली जो सुई है वो 1 मिनट थोड़ा सा आगे हो जाती थी। जो क्लॉक हुआ करते थे, इस तरीके के जो घंटे हुआ करते थे, इन घंटों में चाबी भरी जाती थी पहले। ठीक है, चाबी भर देते थे और ये फिर धीरे 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 कुछ दिनों तक चलते थे। फिर दोबारा चाबी भरी जाती थी, फिर चलते थे। फिर इसके बाद थोड़े से मॉडर्न क्लॉक है, उनमें चाबी की जगह सेल का इस्तेमाल किया गया। उनमें किस तरीके के सेल इस्तेमाल होते हैं, चलिए देखते हैं। इनको बोलते हैं क्वार्ट्स क्लॉक। जो आजकल हमारे घरों में इस्तेमाल होती है उन्हें बोलते हैं क्वार्ट्स क्लॉक। क्वार्ट्स क्लॉक मतलब इसमें एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, क्वार्ट्स का एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंटिन्यू वाइब्रेट करता है। इस वाली सुई को, ये सेकंड वाली सुई है, और जब ये 60 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है तब मिनट वाली 1 बार वाइब्रेशंस करती है, और जब मिनट वाली 60 बार वाइब्रेशन करती है तो आवर वाली 1 वाइब्रेशंस करती है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम की डिवाइस है, आज भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं ओसिलेटरी मोशन। ये ओसिलेटरी मोशंस क्या होता है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि भाई पेंडुलम ओसिलेटरी मोशन करता है या फिर ओसिलेटरी मोशंस के लिए ही, या फिर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी इसी को बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसके कंसेप्ट पे ही टाइम को मेजर किया जाता है। तो क्या होता है, द मोशंस ऑफ ए पेंडुलम टू, ये बात ध्यान देखना, टू एंड फ्रो, ये फ्रो होता है, FRO फ्रो, ये M नहीं है यार। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम इन टू एंड फ्रो इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। अब टू एंड फ्रो क्या होता है, ये देखो, ये रहा पेंडुलम। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है, जब हम इसको यहाँ लेकर के छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। इसको बोलते हैं टू, इसको बोलते हैं फ्रो। और जब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाता है तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसी को 1 सेकंड बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड कितना होता है पेंडुलम का, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम बोब। बोब किसे बोलते हैं, इसको बोब बोलते हैं, गेंद। यहाँ से चल करके यहाँ कंप्लीट आई। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, एक कंप्लीट चक्कर या एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसी चीज़ को टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि टाइम मेजरमेंट के लिए कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो पीरियोडिक मोशन बोलेंगे आप या फिर ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड की डेफिनेशंस आ जाएगी, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या कहेंगे, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम बोब टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर टाइम की आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ ली जाए या यूनिट पूछ ली जाए, क्या बताओगे, तो क्या बताओगे आप, सेकंड बताओगे। तो ये है टाइम के बारे में सारी नॉलेज। ठीक है, तो आई थिंक आपको टाइम और टाइम के मेज़रमेंट और किन किन डिवाइसों से टाइम मेज़र किया जाता था, ठीक है,
तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे के कुछ 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, इन्हें देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।